तहसीलदार वकील एकता टाइपिस्ट एकता। मैं जब नायब तहसीलदार यहाँ पर एक एडिशनल चार्ज दे रखा है, उसका ऐसा तानाशाह रवैया है और पूरा भ्रष्टाचार का उसका बोलबाला है और बदतमीजी उसका जो व्यवहार है, उनके खिलाफ हम सारे वकील साहिबान में, आम पब्लिक में, यहाँ पर तहसील कार्य करने वाले टाइपिस्ट हैं और भी बहुत से काम करने वाले साथी हैं, वो सारे इसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि इतना पूरा भ्रष्टाचार हमारी तकरीबन 30-25 साल की यहाँ पर प्रैक्टिस होगी तहसील कार्यालय पर करते हुए, इतना भ्रष्ट अधिकारी हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारा ये मांग है शासन प्रशासन से कि जो तहसील पर इस रजिस्ट्रियों के बारे में और अन्य कामों के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, जमाबंदी के बारे में, जो आम पब्लिक के राजस्व रिकॉर्ड संबंधित कार्य होते हैं, उनमें पूरा भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। मेन काम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम होता है। उन रजिस्ट्रियों पर बगैर रिश्वत ले किसी का भी कोई काम नहीं करता और रजिस्ट्रियों को एक महीना अपने घर पर रेजिडेंस पर नुह में ले जाकर रखता है और वहाँ पर मोटी डील कर जब पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक से पैसा लेने के बाद जब डीडो को देता है, 1-1.5 महीना तक लोगों को परेशान करता है। दूसरा उसका जो व्यवहार है यहाँ पर बदतमीजी करने का, कभी किसी आदमी से सीधे मुंह बात नहीं करता, हर वकील से, हर आम नागरिक से, और ख़ास तौर से एक जो हमने और चीज़ नोट करी है यहाँ पर कि जो नौजवान लेडीज़ आती है 2% स्टाम्प की छूट की वजह से गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है, तो जो नौजवान औरतें आती हैं उनसे अलग से व्यवहार, अलग से बात करता है, बंद कमरे में सारे वकीलों को, सारे लोगों को, सारे स्टाफ को निकाल देता है और अलग बैठकर उनसे बात करता है। जब हम उन क्लाइंट हमें बताते हैं वो बातें, उनकी बहुत ही शर्मनाक इसकी हरकतें होती हैं। उन चीज़ों से हमारे इलाके में पूरा रोष और दुखी है। इसके ऐसे तहसीलदार को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पूरे सरकार की जो नीतियां हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का चलाने का, उसको भी पूरा पलीता लगा रहा है। और जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये अभियान भी सरकार का चल रहा है, तो जहां पर एक अधिकारी, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी औरत के साथ बदतमीजी करे या दुर्व्यवहार करे, तो इससे बड़ी शर्मनाक हरकत हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। हम एक समाज का एक ऐसा अंग होता है वकील, तो जो हर तरीक़ा से दोनों तरफ से जिम्मेदारी निभाता है, प्रशासन से काम करता है और आम पब्लिक की कड़ी के बीच में काम करता रहता है। तो ऐसे अधिकारी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे इलाके पे कलंक और हमें शर्मनाक हरकत है इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। और तीसरी बात हमारी ये है कि ये यहाँ पर हफ्ते में 1-2 दिन आता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है, रजिस्ट्री करने की एवज में कितना पैसा वसूलते हैं, कोई मोटा आइडिया आप लोगों को हो? जैसे देखो, ऐसा कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन संदेह ये है कि जब रजिस्ट्री को साइन नहीं करता, मतलब एक महीना 15-20 दिन तक, 1 महीने तक रजिस्ट्रियाँ लोगों को नहीं मिलती, तो इससे जाहिर होता है कि बिगड़ मतलब उसका मनसा यही होता है पैसा लेने का और रजिस्ट्री पे जब साइन करता है। अच्छा, तो ये बताएं कि इससे पहले भी क्या आप लोगों ने कोई शिकायत दी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पे नायब तहसीलदार हैं? इससे पहले तो हमने नहीं किया, वर्बली 1-2 बार बताया, उनसे भी तहसीलदार साहब से बात की थी इस बारे में। अगर आप जो वर्क 2 दिन की वर्क की बात कर रहे हो, आप इसे पूरे 5 दिन करो वर्क यहाँ पर, 2 दिन में यहाँ काम नहीं चलेगा, तो तहसीलदार ने बात मानी नहीं।